इसके साथ ही हमारे संवाददाता आरवी द्विवेदी के साथ देवेंद्र सिंह की मां सुदामा देवी जो कि प्रत्याशी हैं वो जुड़ गई हैं। आरवी द्विवेदी, आपके साथ ब्लॉक प्रमुख की प्रत्याशी जुड़ी हुई हैं। अब वहां पर किस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है? नामांकन किया जा चुका है? जी अनन्या, आपको बताना चाहूंगा, मैं हाथरस जनपद के थाना सिकंदरा राऊ, ब्लॉक सिकंदरा राऊ में तैनात यहाँ पर आया हुआ हूँ। यहाँ पर नामांकन किया है देवेंद्र सिंह यादव और बंटी भैया, जो बड़े समाज सेवी बताए जाते हैं और यहाँ किसानों के नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं किसान यूनियन के। मैं आपको बता दूं, वो लोगों के लिए मसीहा माने जाते हैं एटा और कासगंज और यहाँ के कई जनपदों में। यहाँ उनकी माताजी जो चुनाव लड़ रही हैं ब्लॉक प्रमुखी का, बताया जा रहा है कि उनका सीधा सीधा आरोप है कि उनके बेटे पर झूठे मुकदमे लगा करके, अपहरण के मुकदमे लगा करके उनको जेल भेज दिया गया है। वहीं उनके परिवार है और वहीं पूरा समाजवादी पार्टी का कुनबा है। एटा, कासगंज और हाथरस, अलीगढ़, कई ऐसे जनपद हैं जहां पर हजारों की संख्या में, दसों हजार की संख्या में यहाँ पर लोग यहाँ नामांकन कराने के लिए कोविड का पालन कराते हुए, मास्क लगाते हुए और डिस्टेंस का पालन करते हुए यहाँ पर लोगों ने पूरा पालन किया गया। लोगों का यही मानना है कि जिस तरीके से उनका शोषण हो रहा है उसी को लेकर के यहाँ लोग आए हुए थे। आक्रोश है उनमें कि बंटी यादव को आखिर क्यों भेज दिया गया, उसका दोष क्या था। केवल यहाँ उनको लग रहा है, यहाँ के भाजपाइयों को, कि समाजवादी पार्टी की ब्लॉक प्रमुख की सीट सिकंदरा राव से पार जाएगी। उसी को लेकर के इनका सीधा सीधा आरोप है यहाँ के भाजपा के नेताओं पर, यहाँ की सरकारी मशीनरी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि निश्चित तौर पर उनको झूठा मुकदमा लगा करके फंसा दिया गया। मेरे साथ में उनकी माता जी हैं सुदामा देवी जी, जो प्रत्याशी है यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख की। मैं बात उनसे करता हूँ किस तरीके से उनका क्या कहना है, बात करते हैं। माता जी, आपका न्यूज़ वन इंडिया में स्वागत है। क्या कहेंगी आप, क्या परेशानी है आपकी? मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा बेटा देवेंद्र यादव बंटी उसे दिखा के लौट रहा था गुड़गांव से जी। सर्जरी हुई थी, वो दवा लेके आ रहा था। प्रशासन ने यहाँ उसे गिरफ्तार कर लिया। उसका क्या दोष था ये बताएं पहले, और झूठे केस लगा के मेरे बच्चे को जेल में। क्या झूठे केस लगा दिए? अब ये तो अपहरण कर लिया है किसी का, ये लगाया है। तो अब आपने क्या कहना है आपका, और क्या मतलब सफाई में अपने में क्या कहना चाहते हैं? क्या मेरे साथ में अनन्या, उनकी बेटियां हैं दोनों, उनसे बात करते हैं। उनकी बहन है और यहाँ समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष हैं यहाँ पर ओमवती यादव और बुआ जी के नाम से यहाँ के लोग इनको जानते हैं। समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष हैं, बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? ओमवती यादव। ओमवती जी, आज नामांकन किया गया सुदामा देवी जी ने जी। और किस तरीके की समस्या है, आप जिस तरीके से बता रही हैं, यहाँ लोगों में आक्रोश है, क्या है पूरा मामला? आक्रोश बंटी यादव पर क्या कहते हैं, बीटीसी प्रत्याशी का आरोप लगाया गया है और प्रत्याशी मना करती है। यहाँ सीओ ऑफिस में जब आई थी, मैं लेके गई थी तो सीओ साहब मिले नहीं थे। जब सीओ साहब को फोन किया तो उन्होंने कहा मैं हसन क्षेत्र में हूँ, मर्डर हो गया है। मैं कही इसके आपको बयान नहीं लेने कि आज मैं नहीं ले पाऊंगा बयान। जी। हाँ, और बंटी भाई को जबरदस्ती पकड़ के पुलिस ने और जेल भेज दिया है और उस पे हजारों केस लगा दिए हैं कि जिसपे ये मुकदमा है कि ये मुकदमा है। नहीं, इनका कहना है कि वो मुकदमे तो पुराने थे उनके और वो खत्म भी कर दिए ऐसा। हाँ, फिर भी इस सरकार ने झूठे आरोप लगा के उन्हें जेल भेज दिया। देखिए किस तरीके से अनन्या, इनका पूरा समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष हैं ओमवती बुआ जी, इनका सीधा सीधा कहना है कि जिस तरीके से मुकदमे लगा दिए गए। उनकी बेटी भी है यहाँ प्रियांशी, इनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ देखो समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। बाहर आप देखेंगे तो हजारों संख्या में लोग वहां खड़े हुए हैं। उनमें आक्रोश है इस बात का कि झूठा मुकदमा उनको लगा दिया गया है, झूठा तरीके से फंसा दिया गया है। वही अब ये कह रही हैं कि किस तरीके से इनका जो नामांकन किया गया है और इनके पास पर्याप्त इनके सदस्य हैं, उसके बावजूद तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं कि भाजपाई और यहाँ की जो सरकारी मशीनरी है, और यहाँ जो है उनको जबरन उठाने का आरोप भी लगा रहे हैं। और इनसे बात करते हैं, इनकी बेटी है साथ में जो देवेंद्र सिंह यादव और बंटी भैया, उनकी बेटी। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम देवांशी यादव है। देवांशी, क्या समस्या है? आप लोगों ने पर्चा फाइल किया आपकी दादी का, आपके पापा को बंद कर दिया, क्या वजह है? कोई वजह नहीं है, मेरे पापा 2 दिन से जेल में हैं। सरकार से विनती है कि वो अपना तानाशाही रूप
को बंद करे और हमारे मौलिक अधिकारों का ना छीने। हमें वोट नहीं देने दे रही है वो, और पापा की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन पे फॉल्स एलिगेशंस लगा के उन्हें जेल में बंद कर दिया है। 2 दिन से हमें मिलने भी नहीं दे रही और वोट भी नहीं डालने दे रही। तो सरकार से विनती है कि प्लीज संविधान की रिस्पेक्ट करें और मूल मौलिक अधिकारों को ना छीने हमारे, और वोट डालने दें। तो आप किस मामलों में आपके पापा को, डैडी को जो बंद कर दिया गया? पापा को मर्डर के वो किडनैपिंग के अंदर डाल दिया है कि किडनैपिंग कर ली, और उनके जो पहले मुकदमे थे लेकिन वो सब सॉल्व हो चुके थे, लेकिन वो भी अब खोले जा रहे हैं। सरकार पूरा तानाशाही रूप दिखा रही है अपना। असला भी मिला था उनके पास, क्या वो लाइसेंस ही था क्या? हाँ, लाइसेंस है वो, लेकिन अब तो सरकार बीजेपी की पुलिस इतना टॉर्चर कर रही है, हम पे दबाव बना रही है। 2 महीने से हमारे घर में ताले पड़े रहते हैं, चक्कर मारती है और चैन से सांस नहीं लेने दे रही है। बस उनका यही गलती है कि वो वोट लड़ रहे हैं, कि जनता की सेवा करना चाह रहे हैं, इसलिए तो उन्हें जेल में डाल दिया। सरकार से विनती है कि अपने इस तानाशाही रूप को बंद करें। अनन्या, देखिए किस तरीके से इनकी बेटियां हैं, किस तरीके से उनका करुण क्रंदन आप देख सकती हैं, किस तरीके की पीड़ा है। उन्होंने सीधा सीधा सरकार पर एलिगेशन लगाया है। यहाँ के जो नेता हैं, भाजपा के शीर्ष नेता हैं, उन पर भी आरोप लगाया है और उनका सीधा आरोप है कि उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके वोटों को छीना जा रहा है, उनके साथ में द्वेषता की जा रही है। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि हाथरस डिस्ट्रिक्ट के सिकंदरा राव में क्या चल रहा है आखिरकार। ये न्यूज़ वन इंडिया एक सवाल करता है यहाँ के नेताओं से, यहाँ के भाजपा के नेताओं से, सरकार से और यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे, कि आखिरकार ये सिकंदरा राव में हो क्या रहा है। उनकी एक बेटी और है मेरे साथ में, उनसे बात करता पूरे हूं। मामले को लेकर शिकायत की गई। जी अनन्या, बिल्कुल शिकायत की गई है, क्या पर कहना वहां है कोई प्रशासन सुनवाई का? नहीं हो रही। प्रशासन का सीधा कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो बंटी यादव को पकड़ा गया था, तो उन पर एक झूठा मुकदमा, इनका परिजनों का आरोप है कि झूठा मुकदमा अपहरण का लगा दिया गया था, एक बीडीसी मेंबर को गायब करने का। जबकि उस वीडियो में उन्होंने जारी किया था, जो जिन्होंने एफआईआर उनके परिजनों ने जो कराई थी, तो उनका सीधा कहना था कि वहां प्रशासन के दबाव में आकर के हमने किया। और वो जो महिला थी उसने सीधा वीडियो जारी किया कि मेरा कोई बंटी यादव ने अपहरण नहीं किया गया। और यहाँ की जो जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी की ओमवती उर्फ बुआ जी, इन्होंने डीएम और यहाँ के एसएसपी से और यहाँ अधिकारियों से मिले और उनसे कहा कि हमारा बयान ले लीजिए, तो उन्होंने बयान लेने से मना कर दिया। चलिए ठीक है आरबी द्विवेदी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।